ध्यान क्या है, इस विषय में लोग ने प्रश्न किया है। लोग कहते हैं कि कुछ बताते हैं कि माला को एक एक गिनते रहिए और जो मंत्र दिया गया उसका जाप करते रहिए। कुछ अमुक नियम बताते हैं तो कुछ अमुक। मित्रों, जो जो आप करते हैं, जो लोग बताते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गलत है। मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपको बताता हूं। मित्रों, मेरा मानना है कि आप जो है वह हर एक चीज का ध्यान करिए। आपके अंदर जो बुराइयां भरी हुई हैं, जो अवगुण आपके अंदर आ चुका है, आप हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि मेरी वाणी कभी असत्य न बोले। आप हर समय इस चीज का ध्यान करिए कि आपके आंखें जो चीज देख रही है उसका गलत फीलिंग न कर ले। आप जो है इस चीज का ध्यान करिए कि आपका कान जिस आवाज को, जिस ध्वनि को सुन रहा है वह गलत फीलिंग न कर ले। इस बात का आप ध्यान करिए। आप जो है अगर जा रहे हैं कहीं खूब सुगंधित खुशबू या कोई जो है अभत्स्य प्रकार का जो है बदबू आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान दीजिए कि आपका मन जो है उधर भटक न जाए, आपकी इंद्रियां प्रेरित न हो जाए उस स्वाद के तरफ। आप इस चीज का ध्यान करिए। मित्रों, वो जो बताते हैं आपके गुरुजन, तो वह तब चीज का है कि जब आपकी इंद्रियां आपके बस में हो गई हो। मित्रों, आप माला लेकर और जो है नाम लेना शुरू करते हैं, लेकिन आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं रहती हैं तो मनुष्य बैठे हुए भी, माला लिए हुए भी, वह मार्केट में रहता है, वह कहीं खेत में रहता है, कहीं किसी और समाज में चला जाता है। इसलिए मित्रों, मेरा मानना है कि प्रारंभ में ही आप हर एक चीज का ध्यान करिए कि मुझसे कहीं अहित ना हो जाए। मित्रों, आप ये ध्यान करके देख लीजिए कि आपके जीवन में कैसे परिवर्तन हो जाता है। ये कहने में जो है इतना आसान लग रहा है, लेकिन मित्रों एक दिन इन सब का आप ध्यान करिए, लगेगा जैसे करोड़ों वर्षों की तपस्या है। इतने हम इस कलयुग में, इस जो है भौतिक जगत में इतने झूठे हो गए हैं, इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने लोभी हो गए हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम कितना लोभ कर बैठे हैं, हम कितना जो है लालच कर बैठे हैं। इसका ध्यान ही नहीं हमारे और आपको हो रहा है। मित्रों, इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप जो है जिस क्षेत्र में हो, चाहे घर पे हो या घर से बाहर हो, मार्केट में हो, ऑफिस में हो, जहां काम कर रहे हो वहां हो, आप हर जगह उस जगह जो है ध्यान करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप काम को छोड़कर किसी रूम में माला लेकर बैठ जाइए तो ईश्वर को आप पाएंगे। ईश्वर को पाएंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे पाएंगे, लेकिन यह मेरा मत है जो मैं बता रहा हूं। मित्रों, आप उन हर एक बुराइयों का ध्यान करिए। कबीर से किसी ने पूछा कि तपस्या क्या है, तप क्या है? ध्यान भी एक तपस्या ही है। कबीर लिखते हैं अपने लेख में कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थात कबीर का कहना है कि सच्चाई से, सच्चा सत्य से बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ से बराबर कोई पाप नहीं है, और जिसका हृदय
सच्चा हो गया है, वह जो है जिसके हृदय साच है ताके हृदया, उसका हृदय में परमात्मा जो है समाहित हो जाएंगे। सामने जो है वह देख सकता है, बात कर सकता है। जो मनुष्य ईश्वर के लिए पूजा करता है या उसका जो है प्रार्थना करता है, जो चीज अपने भाषा में अपने अपने मजहब के हिसाब से जो करता है, जो उसका लक्ष्य होता है ईश्वर से, उसे वो हर चीज प्राप्त हो जाएगी। वह बस जो है सत्य बोले, इस चीज का ध्यान दे। हम जो है कोई हम पे कुछ कहता है कि अजी तुम जो है बहुत झूठे हो, अभी हम उसका बात भी नहीं सुनते हैं, उस पर बरस पड़ते हैं। हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि वह व्यक्ति किस लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसका हम नहीं ध्यान देते हैं। कोई व्यक्ति आता है हमारे पास, मीठी मीठी बातें करता है और कहता है कि अमुक व्यक्ति आपसे जलता है और आपके दुकान पे नहीं आता है। वो कहता है कि वो अच्छे नहीं है, अच्छे सामान नहीं देते। आप जो है इसका भी ध्यान नहीं देते हैं कि ये क्यों कह रहा है, क्या ये बातें सत्य हैं, क्या वो कह सकता है। आप जो है इसका ध्यान ही नहीं देते हैं, तुरंत गाली बकना शुरू कर देते हैं कि वह तो ऐसा है, वो उसको छोड़ूंगा नहीं, हमारा विषय मिलेगा तो करूंगा। तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। आप किस ध्यान में कितना हो माला जप लीजिए, जब तक आपके अंदर ये बुराइयां भरी हुई हैं, ये जो है आपके अंदर से ये जब जाएंगी नहीं, ये आपको जो है ईश्वर के नजदीक नहीं ले जाएंगी। इसलिए मित्रों कहता हूं कि आप जो है जिस समाज में हैं, जिस कार्य में हैं, आप उस कार्य में लगे रहिए, उस काम में लगे रहिए और आप जो है उन हर चीज का ध्यान करिए जो आपके जीवन में रोज करने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप माला लेकर बैठ जाइए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप काम छोड़ दीजिए। अगर आप माला ही लिए हैं या कोई कार्य ही कर रहे हैं, आप किस क्षेत्र में हैं, सन्यासी का कुछ और धर्म है, गृहस्थ का कुछ और है, ब्रह्मचारियों का कुछ और है, तो आप जिस क्षेत्र में हैं बस इस चीज का ध्यान करिए। जब इस चीज का आप ध्यान करेंगे तो मेरा विश्वास है कि परमात्मा आपके सामने होगा और खुद कहेगा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों मेरा ध्यान कर रहे हो। तुम आपका जो है वह दिव्य दृष्टि जिसको कहा जाता है, वह आपका दिव्य दृष्टि खुल जाएगा। हमारे और आपके अंदर वही जो है अहम भरा हुआ है और हम इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। हम ये समझते हैं किसी रूम में जाएंगे और कोने में बैठ जाएंगे, माला लेंगे तो ही ईश्वर मिलेंगे। नहीं मित्रों, हमारे अंदर पहले प्राइमरी स्तर में देखना होगा कि कैसे जो है हम अपने जीवन में पूरे दिन में कितनी झूठ बोलते हैं और इसका हम ध्यान ही नहीं करते। अगर हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कोई व्यक्ति आपके पास बैठा हो और वहां से बैठने के बाद, बात करने के बाद वहां से चला जाए और उसका कहीं 2-4 हजार गलती से, मिस्टेक से गिर जाए, तो आपका और हमारा, मैं सबका नहीं कहता लेकिन कुछ समाज में है, मैं अपने ही पे ले लेता हूं, ईमान बदलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस चीज का ध्यान देना है कि वह जो है अपना नहीं है। ये जिस व्यक्ति का है उसको हम कहें कि आपका
ये धन गिर गया है। माटी और सोना में जो व्यक्ति बराबर समझता है वही साधु है, वही सच्चा ध्यानी है, वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, आप जो ये प्रश्न करते हैं किए हैं कि ध्यान क्या है, किस चीज का ध्यान करें। मित्रों, आपके अंदर जो बुराइयां हैं, जब इसका ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके अंदर से खत्म हो जाएंगी। तो आपके अंदर है कौन? वही नारायण है। नारायण सामने दिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा आंख, और मान लीजिए पूरा फेस दिख रहा है, आंख ही दिख रहा है, लेकिन अगर आंख के सामने एक पर्दा आ जाए, ये हाथ दिख रहा है, आंख तो दिख नहीं रहा। उसी तरह हमारे अंदर जो है तमाम बुराइयां भरी हुई हैं और हम इसका ध्यान नहीं करते हैं, वो हमारे अंदर समाहित है। इसलिए जो है जैसे आंख दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह वो बुराइयों के अंदर या बाहर कह लीजिए, जहां भी परमात्मा है, हम उसको नहीं देख पाते हैं। इसीलिए इनका जब हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे, ध्यान करने का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई आपके घर आ रहा है, चोर हो, बदमाश हो, तो ध्यान करेंगे कि भाई ये कौन आया, तो उसको भगा देंगे। उसी तरह हम ध्यान करेंगे कि लालच आया तो ध्यान करेंगे कि लालच नहीं होना चाहिए, उसको हटाते रहेंगे। एक दिन जो है केवल नारायण ही रह जाएंगे, नारायण का जो है दर्शन कर लेंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।